डॉक्टर साहब आप रेडी हैं? जी सर, बिल्कुल। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं प्रोफेसर सज्जाद माफारी हाजिर हूँ इस मंच से यूट्यूब पर पेन पॉकेट बुक्स के। और आप लोगों का आज मैं परिचय कराने वाला हूँ एक राइटर से, जो राइटर भी हैं और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी है। तो हम मिलने वाले हैं राइटर से, डॉक्टर निरंकार चौहान से, जिनका जो पेन नेम है नीरू के नाम से वो लिखते हैं। और इनकी हालिया किताब जो बहुत पॉपुलर हो रही है वो डर, ये डर किताब के राइटर है। डर आपने शायद शाहरुख खान की देखी होगी। यहाँ पे ये किताब जो है ये सचमुच उस जेनर की किताब है जिसने आज लोगों में लोकप्रियता हासिल की है। तो हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर निरंकार चौहान साहब का, निरंकार सिंह जी चौहान साहब की। ये किताब मेरे हाथ में भी है, डॉक्टर साहब आपके पास भी जरूर होगी। ये किताब जो है आज इनकी पब्लिश हो चुकी है पेन पॉकेट बुक्स से, और इस किताब में अच्छी खासी जो है लेख अपने पाठकों में पकड़ बना रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि एक बार फिर से डॉक्टर चौहान साहब का हम स्वागत करें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। और जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। जी डॉक्टर साहब, हम आपसे बातचीत शुरू करें इससे पहले थोड़ा सा किताब के बारे में जानने से पहले हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर निरंकार सिंह चौहान के बारे में आप संक्षेप में जी अपनी स्टोरी भी बताइए। सर, आवाज आपकी क्लियर नहीं आई, फिर से कहिए जरा। हम जानना चाहते हैं कि डॉक्टर निरंकार सिंह चौहान की जिंदगी की स्टोरी संक्षेप में बताइए आप। जी, नाम तो हालांकि सब मेरा जान ही गए हैं, आपने सबसे परिचय मेरा करवा ही दिया है। जी और मैं जिला शाहजहाँपुर का रहने वाला हूँ, जो जी उत्तर प्रदेश में है। और मैं बचपन से ही लेखन में रुचि रखता था। जी और इसके अलावा मुझे आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी महारत हासिल करने का एक जुनून था। और मैंने जो है आयुर्वेदिक चिकित्सा की पढ़ाई जो है बचपन से ही समझिए स्टार्ट कर दी थी। और उसके बाद मैंने इसमें डिग्री हासिल की और एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन गया। और इसके साथ साथ मैं जो लेखन में भी अपना हाथ आजमाता रहा। और आज ऊपर वाले की दया से आज समझिए कि लेखन में भी जो है मुझे थोड़ी बहुत कामयाबी मिलनी शुरू हो गई है, पेन पॉकेट बुक्स और आप सबकी दुआओं से। और इसके अलावा मैं एक किसान भी हूँ। और मैंने जो है खेती किसानी में भी काफी महारत हासिल की हुई है। जी, बस बहुत यही अच्छी सब बात सबसे है। ठीक है। डॉक्टर साहब अब इस किताब की तरफ आते हैं। इस किताब में जो किताब की कहानी है संक्षेप में मतलब ये किस तरीके की किताब है, ये थोड़ा आप बताइए। ये किताब मेरे हाथ में भी है। जी और ये किताब मैंने लिखनी स्टार्ट कर दी थी सन 2020 में, जी जब जिस टाइम कोरोना पहली वेव जो आई थी जी कोरोना की। इस टाइम समझिए कि लगभग लगभग हर आदमी जो था वो एक तरीके से खाली था, जी किसी के पास कोई काम नहीं था। तो मेरा भी यही हाल था। तो इस किताब को मैंने लिखना स्टार्ट कर दिया था सन 2020 में। और इसको लिखते लिखते लगभग मुझे 6 महीने या 7 महीने का टाइम लगा। जी इस किताब को लिखने के दौरान मुझे कुछ बातें मेरे दिमाग में आई कि जैसे हॉरर स्टोरी तो मैंने बहुत पढ़ी है जी और जी फिल्में भी देखी हैं। जी तो मैं चाहता था कि ऐसी कोई कहानी लिखूं जो हॉरर होने के साथ साथ जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंस हो, थ्रिलर हो। और इसे पढ़ने वाला जो है वो अ, एक तरीके से ये समझे कि ये अलग जॉनर है। जी मतलब घिसा पिटा जॉनर नहीं होना चाहिए, एक अलग किताब से थ्रिल महसूस हो, उसे रोमांच महसूस हो। तो इस किताब को जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो इसे लिखने में मैंने काफी दिमाग खपाया और मैंने जो है टाइम भी काफी लिया लिखने में।
और उसके बाद मैं इस किताब को लिखता गया, और उसके बाद इसका पहला चैप्टर मैंने जब कंप्लीट किया तो उसके बाद श्री अफजल रजवी साहब का मेरे पास फोन आया पेन पॉकेट बुक्स की तरफ से। तो उन्होंने कहा कि ये आप इस किताब को जो है, तो मैंने कहा ठीक है छाप दीजिए, देखते हैं फिर आगे क्या होता है, कैसा रिस्पांस मिलता है। तो इस कहानी के जो ये डर की जो पूरी नॉवेल की कहानी है, ऐसे कौन से किरदार रहे जो आपको लगता है कि रियल लाइफ से प्रभावित है? देखिए ऐसा है कि इस किताब में जो भी किरदार हैं वो किरदार, हालांकि लगभग सभी जो भी किरदार होते हैं वो हमारे आसपास ही होते हैं, बेशक। और उनको उनको कल्पना में उतार कर जी। कल्पना में उतार कर उनको लिखना एक बड़ी बात है। जी। तो इस किताब में जो है किरदार तो बहुत सारे हैं, लेकिन इस किताब के किरदार जो भी है वो सभी काल्पनिक ही हैं। मतलब इसमें कोई ऐसा किरदार नहीं है जो ये समझा जाए कि मतलब आसपास का है या असली समझ लीजिए। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि इस कहानी में जो है कोई ऐसा किरदार भी हो सकता है जो रियल में हो। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये भी है कि आपने ये बात हालांकि ये कह दी है कि आप बचपन से लेखन में रुचि रखते रहे, लेकिन एक डॉक्टर होने के बाद भी लेखक बनने का जो एक अलग ही माहौल है और अलग ही बात है, वो कैसे आपने आ गई? देखिए सर, मैंने यहाँ पहले भी आपको बताया, और आपने हालांकि मुझसे ये सवाल फिर किया, तो मैं फिर आपको बताना चाहूँगा कि मुझे बचपन से ही हॉलीवुड या बॉलीवुड की मूवी या जो भी कॉमिक्स नॉवेल्स पढ़ने का बहुत बड़ा शौक था। मतलब अ, आप समझिए मेरी जो है पहली पसंद थी उनको देखना और पढ़ना। जैसे डॉक्टर डॉक्टर बनने का भी सपना था, लेकिन उस सपने से भी बड़ा मेरा ये सपना था कि मैं एक लेखक बनूं। तो बचपन से ही मैं ये जो है पढ़ता रहा, और पढ़ने के साथ साथ मेरे दिमाग में भी कई आइडियाज आते रहे जिन्हें मैं कागज पर उतारता रहा। और उसके बाद मैंने अपनी रचनाओं को कागज पर उतारना शुरू किया, और साथ ही साथ जब थोड़ी उम्र बढ़ी तो मैंने उनको मतलब कई पब्लिकेशन से संपर्क भी किया। लेकिन शायद मुझे पेन पॉकेट बुक्स के अलावा ऐसा कोई पब्लिकेशन नजर नहीं आया जो मेरे इस सपने को साकार कर पाता। अच्छा डॉक्टर तो साहब, हाँ जी जी, मुकम्मल कीजिए अपनी बात। जी नहीं, नहीं नहीं, आप बोलिए, मेरी मुकम्मल हो गई। जी, ये जो किताब है, डर के अलावा आपकी कोई रचना पाठकों तक पहुंची है किसी भी माध्यम से, मतलब पहले प्रकाशित हो चुकी है? सर अब ये प्रिंट बुक में तो प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन हाँ प्रतिलिपि पर मैं लगभग जब से प्रतिलिपि स्टार्ट हुई है तब से मैं प्रतिलिपि पर ही लिखता रहा हूँ। और प्रतिलिपि पर मेरी नहीं, एक नहीं ऑनलाइन शायद। ऑनलाइन आपका साहित्य प्रकाशित हो चुका है? जी 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 बिल्कुल। तो और ऑनलाइन के प्रतिलिपि पर, अलावा और किसी पर भी नहीं, मतलब पेपर बैक बुक में आप पहली बार आ रहे हाँ हाँ पहली बार, ये सर मेरी पहली बुक है जो प्रिंट हैं? वो भी एडिशन में बड़ी है। बेहतरीन बेहतरीन किताब है, मैंने कुछ हद तक उसको पढ़ी है और मैं आगे भी जी पढ़ जी। रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि और दर्शक और पाठक जो है इसको पढ़ें, और निरंकार सिंह चौहान नीरू को लोग पहचाने। अब ये एक ये है कि जैसे हम इस किताब को हाथ में लेते हैं, मैंने जब पहली बार किताब को देखा तो किताब का ये जो मुख्य पृष्ठ है, ये मुख्य पृष्ठ के इसको हम जब खोलते हैं इस तरीके से, और ये पूरा जब हम देखते हैं तो ये जो भावना आती है हमारे मन में, जो एक खौफ बैठ जाता है कि ये क्या चीज है, तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया? ये मुख्य पृष्ठ का आइडिया कैसे? सर देखिए, मुख्य प्रश्न का जो आइडिया है वो मेरा नहीं है, वो तो माननीय
अफजल रणवीर सर का है। और जो भी है, मैंने तो बस ये समझिए, मैंने तो अपनी कहानी दी है उनको। जी। बाकी इसका इसका नाम था पहले कोई तो है। अच्छा, और जिसमें आपने लिखा भी है कोई जी तो जी है। जी जी, जी। कोई तो है। जी। इसका जो मेन टाइटल है डर। डर। डर का श्रेय और इसके कवर का श्रेय बस अफजल रणवीर सर को जाता है। उन्होंने ही इसको डिजाइन किया, उन्होंने ही इसका मुख्य टाइटल चूज किया, और मैंने तो बस उनको कहानी की। अभी ये देखिए, इसमें हम ये भी जानना चाहिए डॉक्टर साहब, आपने ऐसा इस किताब के टैगलाइन में ये है कि चैप्टर 1, मतलब अगला चैप्टर भी आपका इसमें आने वाला है? हाँ हाँ जी सर। असल में ये कहानी काफी बड़ी हो गई थी। जी। और इस कहानी को जब मैंने लिखना स्टार्ट किया था तो मेरे भी दिमाग में नहीं था कि ये कहानी इतनी बड़ी हो जाएगी और एक बुक में नहीं आ पाएगी। और कई सारे सवाल थे, बहुत सारा सस्पेंस था, जी। जो अभी भी बाकी है कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। जी। तो इस किताब को मैंने मतलब चैप्टर 1 बना दिया, जी। क्योंकि इस किताब को जब मैंने लिखा था तो लगभग लगभग काफी बड़ी किताब हो रही थी। जी। और शायद अभी इसमें 250 260 के आसपास पेज होंगे। जी। तो ये लगभग किताब पूरी 500 550 पेजेस तक पहुंच रही थी। तो इसलिए इसको फ्री जेड मैंने जो है उसके बाद सोचा कि इसको चैप्टर 2 से जितने जो भी सवाल बाकी रह गए हैं, या जो भी दर्शक जानना चाहते हैं, तो सॉरी पाठक जानना चाहते हैं, पढ़ने वाले, अ, वो इसको चैप्टर 2 में जाने। तो इसलिए सर इसका नाम चैप्टर 1 रखना पड़ा, और इसके बाद जो दूसरा भाग आएगा वो चैप्टर 2 होगा। तो मैंने ये सुना है कि वो अजीब एक अगला आपका जो है संस्करण आ रहा है अजीब के नाम से। तो अजीब ये इस किताब का सीक्वल है, हम इस तरीके से कहें, इस कहानी का सीक्वल है? नहीं 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 सर, उसका सीक्वल नहीं है, ये अलग है और वो अलग है। और वो अजीब का हमने अभी जो पोस्टर, जो अजीब का जो हमने मुख्य पृष्ठ देखा है, जिस तरीके से डिजाइनिंग चल रही है, तो अजीब में एक भेड़िया आपको दिखाई देता है और उस तरीके से, तो ये क्या कल्पना है आपकी आने वाली किताब में? सर, अजीब का नाम ही अजीब नहीं है, ये उसकी कहानी भी बिल्कुल अजीब ही है। उसमें जैसे कवर पेज पे उसमें भेड़िया बना हुआ है। जी। तो इसमें ये समझ लीजिए कि जो मेन टाइटल है, वो सॉरी मेन कैरेक्टर है, जी। वो भेड़िया ही है। भेड़िया जैसे हम उसे हिंदी में नरपिशाच कहते हैं। जी। और तो उस नरपिशाच की कहानी है, मतलब पूरी कहानी में पूरा जो भी मतलब घटनाक्रम होता है, वो उस भेड़िए के आसपास ही होता है। तो मतलब इसलिए ये वेयरवुल्फ वाली संकल्पना है, वेयरवुल्फ वाली जी, कंसेप्ट है। जी बेयरवुल्फ भी कह सकते हैं, या उसे वेम्पायर भी कह सकते हैं। जी। हिंदी में नरपिशाच भी कह सकते हैं। जी। तो जी डॉक्टर साहब, आपकी आने वाली तमाम किताबों के लिए भी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, और इस किताब के पाठक वर्ग भी बढ़ रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत जो है मुबारकबाद और आपको शुभकामनाएं। अब हम थोड़ी सी शुक्रिया बात सर। करते हैं कि पेन पॉकेट बुक से आपका संबंध कैसे आया, और पेन पॉकेट बुक्स के बारे में आपके क्या तासुरात हैं? जी जी, असल में सर, मैं प्रतिलिपि पर लिखता रहा था। तो जी। एक बार प्रतिलिपि पर शायद शफीक खान जी नाम से कोई शख्स थे। अ, उन्होंने मुझसे संपर्क किया और मुझे कांटेक्ट नंबर दिया और कहा बात करने के लिए। तो मैंने उस कांटेक्ट नंबर पे फोन किया, तो शायद वो कांटेक्ट नंबर अफजल रणवीर सर का था। जी। तो अफजल रणवीर सर से मेरी बात हुई तो बोले हमारा प्रकाशन जो है अभी मतलब खड़ा हो रहा है, और अभी नया प्रकाशन है, और आप अगर चाहते हैं कि, तो मैंने कहा ठीक है सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और
मैं तो चाहता हूँ कि मेरी ये बुक जो है प्रतिलिपि तक ही सिमट कर न रह जाए, आम लोगों तक भी पहुँचे, पूरे देश की जनता तक पहुँचे। तो अब्दुल नजवी सर से मेरी बात हुई, तो उसके बाद जो भी प्रोसेस थी, जो भी प्रोसेसिंग थी, वो स्टार्ट हो गई। और उसके बाद बस लोगों के हाथ में ये बुक आ गई। अच्छा, आपको आज पेन पॉकेट बुक्स के बारे में आपकी जो प्रतिक्रिया कैसी है कि जो बाकी दूसरे पब्लिशर्स हैं और पेन पॉकेट बुक्स हैं, इसमें क्या अंतर आप देखते हैं? सर, अंतर अगर देखा जाए तो जमीन और आसमान का अंतर है। अब जैसा हालांकि मैं बता चुका हूँ कि लगभग 16 या 17 साल की उम्र से ही मैंने कई पब्लिकेशन के चक्कर लगाने शुरू कर दिए थे। जी। और उसके बाद कोई मुझसे पैसा मांगता था कि आप पैसा दो तो मैं आपकी बुक जो है प्रकाशित कर दूंगा। और कोई जी। तो यहाँ तक कहता था कि इस बुक के जो है ठीक है, आप जो भी अमाउंट है वो मुझसे ले लीजिए, और जी। इस पे नाम आपका नहीं रहेगा, नाम किसी और लेखक का चला जाएगा। तो जी। मेरा जमीर इन सब बातों के लिए तैयार नहीं था। मुझे ना तो पैसा चाहिए था, और ना ही मुझे जो है कोई कंप्रोमाइज करना था। मुझे बस मेरा नाम चाहिए था। तो उसके बाद जब अफजल नदवी सर से मेरा कांटेक्ट हुआ और पेन पॉकेट बुक्स के बारे में मुझे पता लगा, जी। तो जो अंतर मुझे समझ में आया वो अंतर ये है कि दूसरे पब्लिकेशन जो भी हैं, हालांकि उनको मैं बुरा नहीं कहूँगा, लेकिन उनमें और पेन पॉकेट बुक्स में आप ये समझ लीजिए कि ये अंतर है कि एक है गंदा नाला और पेन पॉकेट बुक्स है साफ स्वच्छ गंगा जल। क्योंकि पेन पॉकेट बुक्स, पहली बात तो सभी लेखकों को, जो भी लेखक इससे जुड़े हुए हैं, सभी जी। लेखकों को बिल्कुल आप मतलब अपने परिवार की तरह समझता है। और जैसे सर, हमें पब्लिकेशंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हमें पूरी जानकारी मुहैया होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जी। और उसके बाद जितने भी लेखक जुड़े हुए हैं वो बिल्कुल अपने परिवार की तरह हैं। और पेन पॉकेट बुक्स कोई किसी लेखक से कोई फीस नहीं लेता है। जैसे जी। बाकी सारे पब्लिकेशन कहते हैं कि हमें इतना पैसा दीजिए, हम इतना वो दीजिए तो हम आपका ये उपन्यास या जो भी बुक है वो छापेंगे। लेकिन पेन पॉकेट बुक्स मुझे मेरी जिंदगी में पहला ऐसा पब्लिकेशन है जो किसी भी लेखक से किसी प्रकार की कोई फीस या कोई रुपया नहीं लेता है, और आपकी किताब को पब्लिश करके आपका मतलब जो भी आप चाहते हैं, नाम चाहते हैं, वो नाम भी आपको देता है। और किताब की कमाई, किताब के बिकने से जो भी कमाई होती है, उस कमाई में आपको आपका हिस्सा भी देता है। तो मेरे हिसाब से तो पेन पॉकेट बुक्स जैसा ना तो कोई पब्लिकेशन कभी तक आया था और ना आया है, और शायद ही कभी भविष्य में आए। शुक्रिया, ये आपकी प्रतिक्रिया हम जरूर दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे। और साथ ही साथ ये भी है कि डॉक्टर साहब, क्योंकि पेन पॉकेट बुक्स की एक परंपरा है, जब से पेन पॉकेट बुक्स ने पब्लिश करना शुरू किया है, कि वो लेखकों को 3 कवर भेजते हैं कि इस तरीके के डिजाइन करके, और फिर आपको सेलेक्ट करना होता है। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया, मतलब ये पद्धति कैसी है और आपको उसमें चुनाव कैसे करने हैं? सर, पेन पॉकेट बुक्स जो भी कवर हमें चूज करने के लिए भेजता है, जी। कवर तो लगभग सारे ही अच्छे होते हैं। कोई भी कवर में जो है मुझे तो किसी प्रकार की कोई कमी नजर नहीं आती। फिर आपने कैसे लेकिन चुनाव किया? ये हाँ, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये सवाल अभी मैं आपसे कठिन सवाल पूछना था कि जब आपको सारे कवर अच्छे लगे, तो फिर आपने ये पर्टिकुलर यही कवर क्यों चुना? अब पहले भी मैं सच बता चुका हूँ आपको, इसका जी। पूरा जो है पूरा श्रेय अफजल रजवी सर को जाता है। जी। उन्होंने मेरे पास पहले पहले 2 कवर भेजे थे, तो मुझे कुछ उनमें डाउट लग रहा था कि इससे भी अच्छा बन सकता है। हालांकि वो अच्छा। बुरे नहीं थे, लेकिन मुझे लग रहा था कि सर इससे भी अच्छा बन सकता है। तो वो बोले अच्छा ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। जी। तो उन्होंने जो है जो मैंने उनके पास इसकी कहानी की डॉक्स फाइल भेजी, तो शायद उन्होंने कहानी पढ़ी और उन्होंने मुझसे पूछा भी कि ये मतलब किस हिसाब की कहानी है। क्योंकि
कवर से ही पता लगता है कि किताब कैसी होगी। जी तो उन्होंने अपने दिमाग से, काफी माइंडेड है वो, अच्छी बात नहीं, बहुत माइंडेड है और मुझसे सीनियर भी है इस मामले में। और उन्होंने जो है उस कहानी जो है उसकी, उसी के हिसाब से जब उन्होंने वो कवर तैयार किया, तो वो कवर उन्हें खुद पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लेखक लोग हमारे हैं पेन पार्कर बुक्स के ग्रुप में, जब उन्होंने वो कवर डाला तो सभी को बहुत अच्छा लगा। और जब सभी को अच्छा लगा तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। और वही वही कवर से जो है आ गया। दर्शकों को फिर, हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ से और पेन पॉकेट बुक्स की तरफ से दर्शकों को फिर ये एक बात मुख्य पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ। ये है इस किताब का मुख्य पृष्ठ कवर, जो डॉक्टर जी साहब इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, और ये क्रिएटिविटी अफजल रजवी साहब की है, जिन्होंने इस बुक के कवर को डिजाइन किया था। पेन पॉकेट बुक्स के जी एडिटर अफजल रजवी साहब की ये क्रिएटिविटी है जो आपके सामने है। और इसके मल पृष्ठ पे जो बैक कवर पेज होता है, उस पर डॉक्टर साहब की जी तस्वीर और ये सारी चीजें और डिस्क्रिप्शन। ये एक बेहतरीन कवर है, और दर्शकों तक ये किताब पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये किताब पहुंचे, ये हमारी जो है मनोकामना और आपके साथ में दुआएं हैं। डॉक्टर साहब, आपने अपनी बातें शेयर की, और पेन पॉकेट बुक्स के साथ आप मंच पे जुड़े, और हमारे दर्शकों के साथ अपने जो जज्बात है, अपनी जो भावनाएं हैं, और जो अपनी कहानी है उसको साझा किया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने मुझे समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। सभी दर्शकों का और जितने भी मेरे पाठक हैं, पढ़ने वाले सभी ऑथर्स, जितने भी पेन पार्कर बुक्स हैं, पेन पार्कर बुक्स का, अफजल रिजवी सर का, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोग हमसे जुड़े रहें और सभी में प्रेम सद्भावना बनी रहे, बस यही ईश्वर से दुआ करता हूँ। और आपका भी सज्जाद सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपसे, जी दोस्तों, आपसे एक चलते चलते गुजारिश है कि हमारे इस पेन पॉकेट बुक्स के मंच को लोगों तक साझा कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इन वीडियोस को, और जो है अपने कमेंट्स के जरिए अपनी बातों को हम तक पहुंचाइए। हम लेखकों के साथ बातचीत की ये सीरीज जारी रखेंगे, नए नए लेखकों से आपका परिचय कराएंगे, और बेशक अच्छी अच्छी किताबों से भी आपका परिचय कराएंगे। और हम डॉक्टर साहब, एक पैनल डिस्कशन में आपको हम जोड़ना चाहेंगे, जो आज ही हम करना चाहते हैं, पैनल डिस्कशन, जिसके साथ भी आप जुड़िए, हम आपको लिंक साझा करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी एपिसोड में एक और शख्सियत के साथ, एक और राइटर के साथ, एक और लेखक के साथ, और फिर हम मिलते हैं पेन पॉकेट बुक्स के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।